आज के लीगल वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आने वाले साबित, नासाबित और साबित नहीं हुआ की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि साबित, नासाबित और साबित नहीं हुआ की परिभाषा बताइए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं साबित। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 साबित शब्द को परिभाषित करती है। धारा 3 के अनुसार कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जबकि अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात न्यायालय या तो नंबर 1 उस तथ्य के अस्तित्व को पूर्णतः स्वीकार कर लेता है या नंबर 2 उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझता है कि प्रत्येक प्रज्ञावान या बुद्धिमान व्यक्ति उस विशिष्ट मामले की परिस्थिति में इस अनुमान से कार्य करेगा कि उस तथ्य का अस्तित्व है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ए के ऊपर बी की हत्या का आरोप है। 4 गवाह आंखों देकर साक्ष्य देते हैं कि ए ने बी की हत्या की है। ए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है। ए के शरीर पर खून के कपड़े मिलते हैं। उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि ए ने बी की हत्या की है या उपरोक्त मामलों को और साक्ष्य को एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के समक्ष रख दिया जाए तो वह भी यही निष्कर्ष निकालेगा कि उस तथ्य का अस्तित्व है, अर्थात ए ने बी की हत्या की है। तो यहाँ पर यह कहा जाएगा कि यह तथ्य साबित हो गया है। अगला पॉइंट आता है नासाबित। नासाबित साबित के ठीक विपरीत अर्थ रखता है। कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है जब अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात न्यायालय या तो नंबर 1 इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, नंबर 2 उसके अस्तित्व के न होने की इतनी अधिक संभावना है कि उन विशिष्ट परिस्थितियों में किसी भी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उस रूप का अस्तित्व नहीं है। वस्तुतः जब दोनों पक्षकार या एक पक्षकार किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य देते हैं किंतु न्यायालय का ये विचार है कि वह तथ्य स्थापित नहीं हो सका है तो वह तथ्य नासाबित कहा जाएगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ए के ऊपर बी के लूटने का आरोप है। ए अपने पक्ष में न्यायालय के समक्ष साक्ष्य पेश कर देता है कि जिस तारीख को और जिस समय लूट करने का उसके ऊपर आरोप है उस समय वह जेल में बंद था। तो यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि ए ने बी को लूटा है। ऐसी स्थिति में यह कहा जाएगा कि वह तथ्य नासाबित हो गया और ए को बरी कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट आता है साबित नहीं हुआ। धारा 3 साबित नहीं हुआ साबित एवं नासाबित के बीच की स्थिति है, अर्थात जब कोई तथ्य न तो साबित होता है और न तो नासाबित होता है तो उसे साबित नहीं हुआ कहा जाता है। उदाहरण, ए के ऊपर बी के घर में चोरी करने का आरोप है। एक्स गवाह न्यायालय में साक्ष्य देता है कि मैंने ए को बी के घर में चोरी करते हुए देखा। वहीं गवाह उसी मामले में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है और यह कहता है कि उसने ए को बी के घर में चोरी करते हुए नहीं देखा। इससे यह साबित नहीं हुआ कि ए ने बी के घर चोरी नहीं की है, चोरी की है या चोरी नहीं की है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।